हेलो फ्रेंड, राधे राधे। जय श्री कृष्ण सभी को और जय माता दी। अब चल रहे हैं नवरात्रि। तो इधर मौसम हो रहा है बारिश का। बारिश आई भी थी, बहुत ज़्यादा सर्दी जाते जाते वापस आ गई है। तो फ्रेंड इधर मैंने हेयर वॉश किया था क्योंकि व्रत है मेरा, तो इसीलिए। तो फ्रेंड एक भाई थी, बहन भाई था, बहन था, पता नहीं। उस पर कमेंट आया था कि आओ पैर से प्रॉब्लम की वीडियो बनाओ। तो भाई मैंने सोचा था कि मैं बनाऊं, लेकिन थोड़ी हिम्मत ही नहीं हुई थी क्योंकि मैं ये व्लॉग बनाती हूँ, उसमें अपना को देखती हूँ तो मुझे खुद से अजीब सा महसूस होता है, फील होता है कि भगवान ने मुझे नॉर्मल नहीं बनाया, औरों की तरह नहीं बनाया, और उसे अलग बनाया। सपना मेरा भी था, मैं भी ये सोचती थी काश जैसे और लोग चलते हैं मैं भी ऐसे चलूं, जैसे और लोग रहते हैं मैं भी ऐसे रहूं। लेकिन भगवान को मंजूर नहीं थी ना। अब मेरी किस्मत में जो लिखा था वो तो भोगना ही था। पर मैं भी यही सोचती थी कि मैं औरों की तरह चलूंगी, औरों की तरह फिरूंगी, दौड़ूंगी, भागूंगी, लेकिन भगवान ने सब मेरी किस्मत में जो लिखा है वो तो भोगूंगी। आपको पता है मेरे शरीर को जो दुख दिया है ना, जो मुझे मेरे शरीर को दुख मिला है, मैं भगवान को तो दोष नहीं दूंगी क्योंकि मेरे ही कर्म बुरे होंगे जो मैं इस जन्म में इंसान के तौर पे बन के और पैर से परेशान होके भोग रही हूँ। आपको पता है मेरे शरीर पे ही ये दुख नहीं है, मेरी आत्मा पर, मेरी किस्मत पे भी बहुत बड़ा दुख है कि हम जैसे कि ना किस्मत कभी नॉर्मल नहीं होती। जैसे हम औरों की तरह नॉर्मल नहीं चल सकते ना, तो हमारी किस्मत भी औरों की तरह नहीं होती है। मेरे को हमेशा से ना भगवान जी से यही शिकायत रही थी कि भगवान मुझे औरों की तरह क्यों नहीं बनाया, औरों की तरह क्यों नहीं चलती मैं। पता है आपको, जब मैं छोटी सी थी ना, सब मेरा मजाक बनाते थे, सब मेरी नकल उतार के चलते थे, तो मुझे बहुत रोना आता था। और पता है, शर्म के मारे ना मैं घर से बाहर भी नहीं निकलती थी कि सब मेरा मजाक बनाएंगे, सब मेरी नकल उतारेंगे चलते पे। पर मेरा सपना बहुत बड़ा था। आपको पता है मेरा पढ़ाई लिखाई का बहुत बड़ा सपना था। और सबसे ज्यादा जैसे भगवान ने मेरे को ये बड़ा दुख दिया ना पैर खराब करके, वैसे मैं अपने भगवान को मानती भी बहुत थी। बचपन से ही पूजा पाठ करना, वासु देवी की पूजा करना, पहले तो मैं अपने शिव शंकर जी को बहुत मानती थी। पर मैं सोचती थी चलो मेरे कर्म है, कोई बात नहीं, शायद नहीं भगवान को मंजूर था मैं इस दुनिया में औरों की तरह चलूं, औरों की तरह मेरी जिंदगी हो। पर जब मेरी किस्मत में ना इतना बड़ा दुख दिया ना, और एक तो था ही, और इतना बड़ा किस्मत में धब्बा भी लगा, और दुख इतना बड़ा दिया, शायद भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। तो मेरे शिव शंभू से मेरा विश्वास ही उठ गया था, मैं पूजा पाठ करना ही भूल गई थी, आपको सही बताऊं। लेकिन वही है ना, जब मैं टूटती हूँ तो अपना आप को खुद से ही संभालती हूँ। मुझे पता है मुझे क्या करना, क्योंकि मैं अब जो जीती हूँ ना, सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीती हूँ। अपने बच्चों के लिए ही करना चाहती हूँ जो भी करना चाहती हूँ मैं। और ये जो चुनरी आप देख रहे हो ना, ये माता रानी की चुनरी है। ये पहले मैं सेंटर चलाती थी, गवर्नमेंट सेंटर, और पार्लर का, सिलाई का। तो एक दीदी आती थी, मीरा दीदी, वो कीर्तन मंडली में रहती थी, तो उन्होंने ही मुझे ये चुनरी दी थी। माता रानी का आशीर्वाद समझ कर ही मैंने रख ली थी। और जब भी पूजा पाठ करती हूँ, मैं कोई भी शुभ काम करती हूँ, तो मैं ये ओढ़ लेती हूँ माता रानी का आशीर्वाद समझ के। इसे ओढ़ती हूँ, लगता है माता रानी मेरे साथ हैं, तो इसलिए मैं इस चुन्नी को वो ओढ़ लेती हूँ। और फ्रेंड, मुझे ना जब भी भाई का मैसेज पढ़ा ना, मेरे को मुझे लगा भी कि मैं आपसे अपने मन की बात शेयर करूं कि मेरे को क्या है, कैसे मैं चलती हूँ। पता है मैं मेरे को शुरू शुरू में खुद को देखकर बहुत शर्म आती थी कि मैं चलती हूँ ऐसे। तो जब मेरे को इतना वो लग रहा है, तो और कैसे मेरी नकल उतारेंगे, नॉर्मल ये सबको हंसी मजाक ही लगता है। पर फिर भी मैं मेरे मन में ये रहती है कि मैं भी जैसे, बेशक हमारे भगवान ने औरों की तरह किस्मत नहीं लिखी है, औरों की तरह नहीं चल पाती हूँ, पर कुछ करने का मेरे भी
जुनून सा रहता है, पता है जो चीज़ मैं ठान लेती हूँ, मैं कर कर ही रहती हूँ। चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे मैं कितनी बार गिरूँ, फिर गिर कर मैं खुद से ही सँभलूँ। पर मैं कभी हिम्मत नहीं हारती हूँ, ना ही मैं ज़िंदगी में आगे कभी हिम्मत हारूँगी। कभी-कभी लगता है कि मैं मेरी जैसी ज़िंदगी है, मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ, नहीं रहूँ मैं इस दुनिया में। पर वही है ना, मैं खुद को ही समझा लेती हूँ कि मैंने कुछ ऐसा कर लिया, तो मेरे बच्चों का क्या होगा? पहले तो मैंने जॉब भी की थी और पार्लर, सिलाई, कंप्यूटर ये सब मैंने सीख लिया था और जो मैंने पढ़ाई की थी ना, वो किस तरह से की, कैसे की, मैं आगे की है एक-एक वीडियो में आपको अपनी कहानी बताऊँगी और अपनी ज़िंदगी के बारे में भी बताऊँगी आप लोगों को कि मैंने भी ज़िंदगी में कितना संघर्ष किया जब से होश संभाला, तब से लेकर आज तक मैंने क्या-क्या सहा, क्या-क्या मैंने बर्दाश्त किया। हाँ, कोई कभी-कभी तो ऐसा मूड भी आया कि मैंने अपना आप खत्म करने की कोशिश भी की। आपको क्या ही बताऊँ सच में मैं भी चाहती हूँ अपने मन की सारी बात आप लोगों से शेयर करूँ क्योंकि आप भी मेरे जितने भी बने आप भी मेरे फ्रेंड हो, आप भी मेरी फैमिली हो। और एक मेरा चैनल था मधु सनातनी व्लॉग्स का, तो उसपे मैं अपने मन की बात कोई शेयर नहीं कर पाती क्योंकि वो मेरी मम्मी भाभी पे सब पर वो आईडी है, तो इस वजह से। लेकिन मेरा मन बहुत करता है कि मैं अपने मन की सारी बात शेयर करूं, तो इसलिए मैंने ये निधि व्लॉग्स बनाया है चैनल कि मैं आप लोगों से बातें करूं, आप लोगों से अपने मन की बात शेयर करूं और जो भी मेरे को परेशानी है मैं आपसे शेयर करूं। तो फ्रेंड मैंने आपको दिल से ही अपनी फैमिली माना है।